Hello guys, this is Jibran Sayed. And I'm Asma Sayed. Welcome to Al Safar Portugal Immigration Consultancy. आप अगर नए हैं चैनल पे तो आपको बता देता हूं कि हम एक रजिस्टर्ड पोर्चुगल इमिग्रेशन कंसल्टेंसी चलाते हैं पोर्चुगल लिस्बन में। और अगर आपको हमसे कोई सर्विस या हमसे बात करनी है, कुछ भी पोर्चुगल इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई अगर काम है आपका, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, व्हाट्सएप पे हैं, ईमेल पे हैं, कमेंट करिए, ज़्यादातर कमेंट करिए, तो कमेंट करके फिर हम आपको रिप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपका सवाल है उसका दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकते हैं, अगर वही सवाल था तो दूसरे लोग को भी जवाब मिल जाएगा उसका। Also, if you're new to our channel, please don't forget to like, share and subscribe. जी, आज का सब्जेक्ट एक्चुअली जो कि हर कोई कर रहा है, हम भी इसी चीज़ में बिज़ी हैं नॉन स्टॉप। हमारे पास तो वीडियो बनाने का भी एक्चुअली टाइम नहीं था। नॉन स्टॉप हमारे पास अर्ली TRC D2 और D7 चल रहे हैं, माशाल्लाह तबारकल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। ज़्यादातर कस्टमर्स जो कि एग्जिस्टिंग कस्टमर्स से, तो जो या फिर नए कस्टमर से जो जिसकी आर्टिकल 88, 89 की एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हुई है, उनके ऊपर आज चर्चा करते हैं। So without any further ado, let's start the video. जी, तो पोर्चुगल के हालात वही है जो कि आपने देखा था 2 हफ्ते पहले या 3 हफ्ते पहले, वही सेम हालात है, हर चीज़ वही चल रही है। लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे अच्छी हो गई हैं, वो हैं कोर्ट के केसेस माशाल्लाह आजकल जल्दी होना शुरू हो गए हैं। पहले तो 4 महीने 3 महीने का टाइम लगता था, अब ऑलमोस्ट 2 महीने में, मैक्सिमम 2 महीने में काम ख़त्म हो रहा है। और ज़्यादातर लोग ये कर रहे हैं, देखिए अफोर्ड जो करते हैं, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, ये कोर्ट केसेस उन लोग के लिए ही है। कोर्ट केसेस का एक्चुअली रीज़न ये है कि जिसको इमरजेंसी है, किसी को जाना है, वालिदैन की तबीयत ख़राब है, माँ बाप की तबीयत ख़राब है, या कोई भी इमरजेंसी है इंडिया पाकिस्तान में, तो वो लोग कोर्ट केस करते हैं। बाकी जो नॉर्मल वेटिंग पीरियड भी चल रहा है, वो आजकल जो है 2.5 साल के बजाय 1.5 साल पे आ गया है। और 2023 के ऑलरेडी केसेस चल ही रहे हैं, ईमेल्स आ ही रहे हैं जैन फेब मार्च तक आ ही रहे हैं। तो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो प्राइसेस शुरू हैं वकीलों के, वो 1000, 1200, 1300, 1400, 1500, 2000 तक एक्चुअली वो प्राइसेस जाते हैं। अलग अलग कंपनी, अलग अलग कंसल्टेंसी, अलग अलग लॉ फर्म्स और अलग अलग लॉयर्स एक अलग अलग चार्जेस लेते हैं। किसके इनके इतने क्यों, उनके उतने क्यों, वो सवाल आपके दिमाग में आप लोग पूछ लीजिए, वो हमसे मत पूछिए। अच्छा, तो अभी ये ज़्यादातर यहाँ पे अर्ली TRC वाले केसेस चल रहे हैं, और जिसने आर्टिकल 88 में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कर दी थी, और जिसने कोई टैक्स नहीं पे किया, और जिसके पास कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अब ये सारी चीज़ें काम यहाँ पे चल रहे हैं। अभी जॉब कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह, लोग जो आसपास जो थे या फिर कहीं और चले गए थे, सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट करके, अब वो लोग का ज़्यादातर ये काम शुरू हो गया कि जॉब कॉन्ट्रैक्ट्स लेना, करना, ढूंढना, या वाकई में ये आ गए हैं, जॉब कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हैं। आर्टिकल 89 वाले तो अपना खुद का है, अपनी खुद की कंपनी है, अपनी खुद के टैक्सेस वगैरह जा रहे हैं। 5वां महीना होते ही माशाल्लाह हम लोग कोर्ट केसेस उनका करना शुरू कर रहे हैं। वो होते होते 1 महीना लगता है तो 6 टैक्स ऑलरेडी हो जाते हैं। तो ये जो चल रहा है, आप भी मेरे ख्याल से इसका फ़ायदा उठाएं। वो लोग फ़ायदा उठा सकते हैं जो कि फॉर्चुनेट है, जो डेफिनेटली लेस अनफॉर्चुनेट है, जिसके पास ज़्यादा मतलब खर्चा करने का नहीं है, उतनी इस्तात नहीं है, इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड इट, डेफिनेटली वो लोग वेट कर लें। उनका भी एक्चुअली 1.5 साल तक हो ही जा रहा है। और जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, वो 5 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 6 टैक्सेस के बाद मेरे ख्याल से वो प्रोसेस शुरू करनी चाहिए। जी बिल्कुल। अर्ली TRC के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, वही सेम अगेन आपको आपका NIF इसके लिए चाहिए, NIS चाहिए, PCC बहुत ज़रूरी है इसमें। ये प्रोसेस जब भी आप स्टार्ट करेंगे तो अपनी होम कंट्री से, रेसिडेंस कंट्री से, जहाँ पर भी आप 1 साल रुके हुए हैं, वहाँ की आपको दोनों भी जगह की आपको PCC रेडी रखनी होंगी, क्योंकि आपका ये टाइम आ जाएगा और PCC में बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऑलरेडी अपनी PCC आप प्रोसेस करना शुरू कर दें, तो इसके लिए PCC ज़रूरी है। और जो भी आपकी, अगर आप 89 से जा रहे हैं, तो आपकी कंपनी के जो भी पेपर्स है, आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन पेपर्स है, वो डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लेके जाना है। 3 महीने की आपको पे स्लिप्स लास्ट की शो करना पड़ती है, तो वो डॉक्यूमेंट्स है। ये सारी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको एट द टाइम ऑफ बायोमेट्रिक लेकर जाना होता है। तो ये सारे जो भी पेपर वर्क आपके रेडी नहीं है, तो वो सारे आप पहले से बना लें। उसके बाद लॉयर से आप
अपॉइंटमेंट लेते हैं, वो फिर आपका बायोमेट्रिक में अपॉइंटमेंट लेता है। देन बायोमेट्रिक का जब आपका टाइम आता है, ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर लेकर जी, जाकर जो आपने अपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के टाइम पे जो डॉक्यूमेंट लगाए जी, वो हैं, सारे जैसे फॉर documents आपको एग्जांपल चाहिए। आपका अगर 88 था तो 88 में जो आपने लगाए हैं, जो आपकी लीगल एंट्री थी, आपका वीज़ा था, आपका टिकट था, होटल बुकिंग थी, और आप जो यहाँ पे आपका निफ और निस हुआ, आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट था, आपके पे स्लिप्स वगैरह है, जो आपने इसमें लगाए, आपको बोर्डिंग पासेस है, बोर्डिंग लीगल पास एंट्री है, है, ये सारी चीज़ें। आपका जुनता चाहिए, आपका हाउस कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, और पीसीसी वगैरह चाहिए। पीसीसी ज़्यादातर अपने होम कंट्री के पीसीसी सबसे इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। रेसिडेंट कंट्री आप लेके आए साथ में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लेके आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका रेसिडेंट कंट्री का लेटेस्ट पीसीसी तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद उसकी ट्रांसलेशन वगैरह भी होगी, और वहाँ से मूव करना है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेशन वगैरह करके डॉक्यूमेंट को लेके आना है। तो ये 88 वालों के लिए है। साथ ही साथ अगर हो सकता है आपकी सबसे बेस्ट चीज़ होगी अगर मेडिकल रिपोर्ट है, अगर पेरेंट्स की मेडिकल रिपोर्ट अगर है तो उसको यहाँ पे आने के बाद नोटरी और उसकी ट्रांसलेशन वगैरह करके वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट हो जाता है। वही रीज़न से एक कोर्ट केस करते हैं कि भाई हमें इमरजेंसी हमें जाना है, और कोई भी अगर पेरेंट्स की अगर मेडिकल रिपोर्ट है तो ये चाहिए। तो समझ गए आप, निफ निस चाहिए, आपके बोर्डिंग पास, आपका टिकट, आपका वीज़ा, आपका लीगल एंट्री, आपके एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट वाले पेपर्स, जो आपकी QR कोड वाली जो पेपर्स हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिए। ये वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि कोर्ट को लॉयर भेजता है, और कोर्ट जो आइमा के पास, सेफ के पास जो भी ये डॉक्यूमेंट्स आपने से सबमिट किए वो टैली करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है या नहीं है, ये साथ में सबमिट किया था या नहीं किया था। ये वही डॉक्यूमेंट्स है जो कि अब दे रहा है, ये चेक करता है, कोर्ट चेक करता है। उसके बाद फिर अप्रूवल मिलती है, डेट मिलती है। डेट मिल के आपको फिर वकील के साथ, हमारे पास तो हमारा वकील साथ में जाता है। लिस्बन में है तो एक अलग चार्जेस है, लिस्बन पे बाहर अगर है तो वो डेफिनेटली पूरा दिन के लिए जाता है तो उसकी एक अलग चार्जेस है। वकील के साथ आपको जाना पड़ता है। इफ़ यू वांट आवर लॉयर टू अकम्पनी यू, देन उसके एक अलग चार्जेस और अलग फीस है। और वहाँ पे जाने के बाद फिर वो फॉर्म वगैरह फिलअप करना होता है, वो आपकी बायोमेट्रिक ऑफिसर्स वगैरह से बात कर लेता है, पोर्चुगीज़ वगैरह में। आर्टिकल 89 में आपका ट्रेड लाइसेंस, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के पेपर्स, आपका निफ और निल, वो सेम लीगल एंट्री के पेपर्स, जो आपका शेंगन वीज़ा था, वो सारे डॉक्यूमेंट लेके सरतदाओं पर मैंने थे, जो ट्रेड लाइसेंस है, RCB जो शिजरा है आपका पूरी कंपनी का, एक्टा एक आता है वो कंपनी का, आपका खुद का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप वो मैनेजर होते हैं, वो सारी चीज़ें, आपकी पे स्लिप्स, जितने भी कंपनी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाना होता है। वो देख के सेम प्रोसेस, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना है, सेम PCC ले जाना है, और उस दिन इंशाल्लाह जाके वहाँ पे सबमिट करना है। तो अब पोर्चुगल में ये काम ज़ोरों शोरों से चल रहा है। जो लोग अफोर्ड कर सक रहे हैं वो नॉन स्टॉप माशाल्लाह हमारे पास ये इसकी कार्रवाई चल रही है। तो इफ़ यू वांट आवर सर्विस यू कैन कॉन्टैक्ट अस। नहीं तो मार्केट में, बाज़ार में बहुत सारे लोग हैं, सवाल करने वाले लोग उसमें ये भी है कि भाई आपके ये प्राइस क्यों है, उनके वो प्राइस क्यों नहीं है, उनका ये प्राइस क्यों नहीं है। वो उनसे पूछ लीजिए, हमारा जो प्राइस है अगर चाहिए आपको तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सीधी बात करने की आदत है। और मेरे हिसाब से तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए जब ये चल रहा है ज़ोरों शोरों से, और अप्रूवल्स माशाल्लाह आ रहे हैं। हाँ, ये उन लोग का अप्रूव हो जाता है जिसका जेन्युइन एक्चुअली केस है। एक्चुअली जेन्युइन केस है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं यहाँ से वहाँ से कॉपी पेस्ट करके, वो सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें नहीं चलेंगे। क्योंकि आपके सारे जो भी आप अपना फाइल लॉक के टाइम पे जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वो सारे आपके टैली किए जाएंगे। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जेन्युइन होने चाहिए। और उसके बाद अगर आपको कोई इमरजेंसी है, अगर आपको अपनी कंट्री जाना है, तो ज़्यादातर लोग उस वजह से जल्द कराना है, या फिर फैमिली रियूनिफिकेशन जल्द से जल्द आपको करवाना है, फैमिली को बुलाना है, टाइम आप नहीं ख़राब करना चाह रहे, तो उसलिए लोग ज़्यादा इस चीज़ को प्रेफर कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको भी इस चीज़ में अगर दिलचस्पी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सारे डिटेल्स हम आपको फिर जो भी अभी बताए हैं, इसके अलावा भी आपको सारे डिटेल में, आपको अगर कोई भी सवाल है, कुछ भी पूछना है, आप कमेंट्स कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जी, मेरा नाम है जिब्रान सैयद एंड आई एम अस्मा सैयद। प्लीज बी अपॉन यू ऑल।